इजराइल के कातिल कमांडो सायरेत मटकाल, जिनके नाम से ही दुश्मन की कांप उठती है रूह। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, इसलिए इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स बना रखी है। इजराइल की खुफिया फोर्स मोसाद और उसके खतरनाक कमांडोज से आप रूबरू हो चुके हैं, जिनको मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। लेकिन युद्ध के मैदान में इजराइल की एक और फोर्स है जिसके कमांडोज दुनिया के सबसे खूंखार कमांडोज कहे जाते हैं। यहाँ तक कि मोसाद के ऑपरेशन में इसी फोर्स के कमांडो शिरकत करते हैं। इस कमांडो फोर्स को इजराइल की राष्ट्रभाषा यानी हिब्रू में सायरेत मटकाल कहा जाता है। इजराइल की इस फोर्स ने दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। दुनिया की बेधड़क कमांडो फोर्स है सायरेत मटकाल। इजराइल की स्पेशल फोर्स सायरेत मटकाल दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स के तौर पर मानी जाती है। इसके बेधड़क कमांडोज ने ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है कि पूरी दुनिया उनका लूहा मानती है। ये इजराइल की डिफेंस फोर्स से जुड़ी है। ये आमतौर पर इजराइल की सीमाओं के बाहर के मिशन पर काम करती है। इसका गठन 1957 के दशक में हुआ। तब ये महसूस किया गया कि इजराइल के पास कोई ऐसी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो देश के बाहर खुफिया और काउंटर टेररिज्म या वॉरफेयर मिशन पर काम कर सके। बस इसके बाद ब्रिटेन स्पेशल एयर सर्विस की तर्ज पर सायरेत मटकाल स्पेशल फोर्स का गठन किया गया। इसके कमांडोज को दुनिया का सबसे बेधड़क और बेजोड़ माना जाता है। 1960 के दशक में सायरेत मटकाल ने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर इसमें आतंकवाद से मुकाबला और बंधकों को छुड़ाने जैसे काम भी हाथ में दिए। इस फोर्स ने जब इजराइल के अंदर और बाहर दोनों जगह कई अहम अभियानों को सफलता से अंजाम दिया। 1976 में युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए मिशन को इसी फोर्स ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस फोर्स की यूनिट हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए बनी है। मटकाल कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग 1 साल 8 महीने की होती है। इस दौरान ये कमांडो फौलाद बन जाते हैं। शुरू में इस फोर्स में नियुक्ति के लिए कोई प्रॉपर पैमाना नहीं था। इस फोर्स के लिए सैनिक गुप्त तरीके से सेलेक्ट किए जाते थे। उनकी योग्यता के तौर पर उनकी क्षमताओं और पुराने अनुभवों को देखा जाता था। 70 के दशक से इसका रिक्रूटमेंट प्रोग्राम सार्वजनिक कर दिया गया। इसके सिलेक्शन को कैंप को गिबूस के नाम से जाना जाता है, जो साल में 2 बार होता है। इसमें कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग और फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस टेस्ट की एक खास बात यह भी है कि इसमें आपको टेस्ट के दौरान सोने की अनुमति नहीं होती, ताकि सेलेक्ट करने वालों की सीमाओं का पता चल सके। टेस्ट पर डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक लगातार खास नजर रखते हैं ताकि कोई हादसा नहीं हो पाए। सिलेक्शन के बाद रिक्रूट किए गए जवानों को ट्रेनिंग के 18 से 20 महीने के कड़े दौर से गुजरना होता है। ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट, नेविगेशन, जासूसी, बचाव और छोटे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रोग्राम में बेसिक इन्फेंट्री ट्रेनिंग स्कूल, पैराशूट स्कूल और आतंकवाद विरोधी ट्रेनिंग देने वाला स्कूल में रहना होता है। फाइनल स्टेज में कैंडिडेट को 120 किलोमीटर मार्च पूरी करनी होती है। ये मार्च 4 दिन के समय में करनी होती है। ये इजराइल की स्पेशल फोर्स सायरेत मटकाल का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें तलवार है और पंख भी। इनका नारा है, वो नहीं डरेगा वही जीतेगा। ये अपने गठन के बाद से देश विदेश में 22 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें उन्हें खूब वाहवाही मिली। इस दौरान इजराइल के कोरोना वायरस के मुकाबले में भी इस स्पेशल फोर्स के कमांडो ने काफी अहम भूमिका निभाई, जिसे लेकर उनकी काफी सराहना भी हुई। जब सायरेत मटकाल के कमांडो ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं तो ये उनकी खास यूनिफॉर्म होती है, जो कई तरह के उपकरणों और हथियारों से लैस होती है। ये सिर से लेकर पैर तक क्या पहनते हैं, जो उनका बचाव भी करता है और उन्हें दुश्मन के खिलाफ खास तरह के एडवांटेज भी देता है। वैसे जब वो अभियान पर होते हैं तो कई रात बगैर सोए ही काम को अंजाम देते रहते हैं। दोस्तों, आपको इजराइल की कमांडो फोर्स को देखकर भारत के बारे में भी ख्याल आता होगा। तो भारत में भी इसी तरह की कई स्पेशल फोर्स हैं, जिनके कमांडोज का कोई तोड़ नहीं। इन कमांडोज में लद्दाख में 29 से 30 अगस्त को चीनी सैनिकों को घुटने पर लाने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और समंदर में बेजोड़ दम दिखाने वाले मार्कोस शामिल हैं।